हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। देखिए, आज ग्रोथ क्लासेस में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज ये पर्टिकुलर कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए है और सारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए। तो देखिए, परसेंटेज में होता क्या है, पहले बात समझिए। देखिए, किसी भी नंबर को ना देखिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ा टूल्स अगर बोला जाए ना, तो वो दो ही चीज़ होता है। एक आपका परसेंटेज और दूसरा होता है नंबर। जब भी आपको कभी भी कोई चीज़ को सिंप्लीफाई करके देखना हो, तो बस उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर क्या करिए, नंबर में देखिए। तो इससे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब समझ गए होंगे कि परसेंटेज नंबर कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, परसेंटेज नंबर में इसी की हम बात करेंगे आज। तो देखिए, परसेंटेज में क्या है कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नंबर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सीधा-सीधा क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक्स हमारा कोई नंबर है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। सपोज करिए अगर किसी भी नंबर से हमको क्या करना है, परसेंटेज रिमूव करना है, जैसे 5% है और यहाँ से क्या करना है, हमें परसेंटेज रिमूव करना है। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, 5 में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, परसेंटेज इसका रिमूव हो गया। तो किसी कोई भी नंबर में, जैसे यहाँ हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे 3 है तो 3 को 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 100 से जब मल्टीप्लाई किए तो 300 क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो एक सीधा कॉन्सेप्ट, अगर परसेंटेज में हमको लाना है, ध्यान से, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहने का मतलब है गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई। और परसेंटेज रिमूव करना है, अगर किसी भी नंबर में परसेंटेज दिया है, क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करना कहने का मतलब हटाना है। तो 100 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। बस यही बात याद रखिएगा, पूरा परसेंटेज में हम लोग का काम बन जाएगा। अब देखिए, इतनी बात तो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ नंबर को जैसे हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर फ्रैक्शन की बात पे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे सपोज करिए कि हम लोग यही किया करते थे ना बचपन से, कि नॉर्मली हम लोग को कितने परसेंट मिले। जैसे सपोज करिए कि इंटर हाई स्कूल में 100 मार्क्स है, ठीक है, 600 मार्क्स है और किसी ने 250 पाया है, तो कितना परसेंट पाया है। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 250 अपॉन टोटल 100 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 600, और ये 6 कैंसिल हो गया और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा कितना होता है, यानी 6 चौको 24, 6 4 जा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, 1 आया और 0, तो 6 1 जा 6 लिख देंगे, ठीक है, डेसिमल 40 यानी 6, तो 41.6% इसके बाद भी जाएगा। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया कि हमारा टोटल नंबर कितना था। टोटल नंबर हमें दिया गया था 600 और हम नंबर कितना ऑफ 10 किए, तो नंबर ऑफ 10 किए हम 250। तो एक क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस के लिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रख लीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। जैसे टोटल नंबर हम आपको दे रहे हैं 500 और कोई पर्सन है जिसने ऑफ 10 किया है, ये टोटल नंबर है, ये हमारा कौन सा नंबर है, टोटल नंबर, ठीक है, ये टोटल नंबर है। और ऑफ 10 नंबर कितना है, 255 ले लीजिए। अब 250 ऑफ 10 नंबर है जो इसको मिला हुआ है, ठीक है, ऑफ 10 मार्क्स लिख लीजिए, ठीक। अब जो इसको मिला हुआ है, अब क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज इसका निकालेंगे कि कितना परसेंट पाया। तो परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या करेंगे, 255 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 1, यानी 51%, राइट, ठीक है। तो बस ये परसेंटेज का कुछ बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि फ्रैक्शन कहने का मीनिंग हम लोग का होता है, क्या होता है,
जैसे फ्रैक्शन यानी हिंदी में भिन्न बोलते हैं, तो ये भिन्न भी याद रखिएगा कि भिन्न। तो भिन्न से हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज में यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे और इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करें तो ज़्यादा ईज़ी पड़ता है, और बहुत जगहों पे ये होता है फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो ईज़ी होता है। मगर सिंप्लीफाई में हमेशा हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी भिन्न में चेंज करते हैं। तो यही हम लोग चेंज करने के रूल को समझेंगे। और कुछ देखिए, यहाँ पे एकेडमिक लेवल का एग्ज़ाम है नहीं, कॉम्पिटिशन लेवल का एग्ज़ाम है, और इसमें सबसे बड़ा गेम होता है किसका? तो वो होता है टाइम का। ठीक है? तो बेसिकली अभी क्या करिएगा कि कुछ छोटे-छोटे नंबर आपको याद रहे, मगर याद कैसे करना है? समझ कर याद करना है। समझ रहे हैं? ठीक है? पहले समझ लीजिएगा कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, तब याद करिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं फ़ील होगा। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे अब हम लोग आते हैं कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। सपोज़ करिए, देखिए, ये 1 है, ठीक है? तो 1 को क्या कर सकते हैं? ये परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 लिखेंगे। ये 1/2 है, परसेंटेज में लिखेंगे तो ये कितना होगा? 50% होगा। सभी जगह वही रूल है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देख सकते हैं आप बहुत आराम से कि देखिए 1/2 में हम 100 का मल्टीप्लाई किए। अभी आपको रूल बताए थे कि कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? अब 1/3 है, ये देखिए 1/3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 33.33 आएगा। अब देखिए 33.33 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 परसेंटेज। ये कैसे आया? इसको पहले समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा डिवीजन है, मल्टीप्लाई 100 किए। अब देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 33 3 जा कितना होता है? 99, यानी 33 तिया 99। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कितना आया? 33 आया, तो ये 33 यहाँ लिख दीजिए। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, मतलब शेषफल 1। ठीक है? और किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से। यही बात तो यहाँ लिखे हैं। समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट में क्या करिए, 1/4 है, 1/4 को डायरेक्ट लिखते हैं 25%, 100 से इसमें किए। 1/5, 1/5 को क्या लिख दें? डायरेक्ट लिख दें 20%। 1/6, अब देखिए ये 1/6 है, तो 1/6 में भी यही काम करने वाले हैं हम। ध्यान से आप देख लीजिए, 1/6 है तो ये 100 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 16 6 जा, ठीक है? 16 6 जा कितना होगा? 96। तो 96 हो गया, और 6 अपान यहाँ सॉरी 4 अपान यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। अब देखिए यही 4/6 को ना डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6/2/3, इसी को यहाँ पे लिखा जाता है कि 16 2/3 परसेंटेज 1/6 का होता है। ठीक है? अगर 1/7 को भी कन्वर्ट करने को कहा जाए, इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, देखिए अब 1/7 को भी ऐसे ही कहा जाए कि 1/7 हमारा कैसे होगा, तो 1/7 में भी यही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। 100 से क्या किए, कोई भी नंबर में जितने भी नंबर है, और जो भी आपको बीच में जैसे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे पहले एक बार सिंप्लीफाई करके फिर करिए, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। अब देखिए इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा टेबल आप पढ़िए कि ठीक रहे कि हमारा आ जाए। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 14 7 जा 14 7 जा 98, तो यहाँ 90 यानी 7 टाइम्स गया, 14 7 जा। ठीक है? अब क्या हुआ कि मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 2, तो 2/7 लिख देंगे, और 14 था ना, तो 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/7 परसेंटेज। ठीक है? ऐसे 1/8 पे आइए, 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे देखिए, तो जब 100 से करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड किए तो यहाँ देखेंगे 1, और कितना आएगा? 2, यानी 220, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? यानी 12 8 जा लेकर चलेंगे, 12 जा 96, तो 96 हुआ। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 4 हुआ, और यहाँ पे कितना है? 8। अब इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, और 12 1/2, यही आपका परसेंटेज आ गया।
ऐसे ही 1/9 को कर लीजिए। जब 9 को करेंगे तो कितना होगा 99, 11 9 जा 99, तो यहाँ 11 लिख देंगे, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ 1 और यहाँ लिख देंगे क्या 9, ठीक है। और ये 1/10 का मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यही आपका आ जाएगा यहाँ पे 10%, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि हम नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और परसेंटेज फ्रैक्शन से, वही नंबर कहने का मतलब फ्रैक्शन ही है, भिन्न ही है, और उससे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कर रहे हैं। अब आगे और भी जो बार बार यूज आने वाले नंबर, देखिए सबको याद नहीं करना है, मतलब समझ के सबको याद नहीं करना है, वही नंबर याद करना है जो बार बार रिपीटेबल हो, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे थे, तो 1/11 है, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आराम से 9 1/11 परसेंटेज। देखिए फिर से वही काम किए हैं जो हम आपको बताए थे, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 1/12 है, तो 1/12 है, और इसको अगर हमको परसेंटेज में लिखना होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 8, ठीक है। और यहाँ देखिए सीधा सीधा यही काम करते हैं हम लोग कि 1/12 है ना, तो ये 12 मल्टीप्लाई की 100 से, जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पे, तो 12 5 जा 60 और 6 जा 72, 8 9 8 जा यही जाएगा, 8 जा क्या होगा 96, तो 4 अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 1/3, ठीक है। तो ये 1 इसका हो गया। अब ऐसे ही 1/13 का देखिए 1/13, ठीक है। 1/13 में हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ फिर से इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ 7 होगा, 37 जा 91, ठीक है, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पे वही 91 हुआ, और रिमाइंडर हमारा 9/13, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1/14, 1/14 की बात करेंगे हम लोग, तो क्या बात करेंगे कि इसको भी डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ भी देखेंगे हम लोग, तो 14 पच्चीस 70, 14 छाक 84, 14 सत्तर 98, ठीक है। तो यहाँ 8/, ठीक है, 14 कर दीजिए। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 7, और ये 4/7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 1/15 का कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 15 का भी करेंगे तो यही हमें 15 में भी मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 75 90 6 मिलेगा 6, और फिर कितना होगा 6 10, तो 10/, यहाँ 15 ही लिख लीजिए आप, और इसको फिर डिवाइड कर दीजिएगा परसेंटेज में लिखने के लिए, तो 6/2/3 परसेंटेज हो गया। तो ये 15 तक अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। देखिए हम बहुत ज़्यादा ट्रिक सिखाते नहीं हैं, इसलिए भी नहीं सिखाते ना क्योंकि आप एग्जाम हॉल में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ट्रिक सीखने के बाद वो ट्रिक या जो एक कॉन्सेप्ट बन जाए, तो बहुत ज़्यादा ट्रिक अप्लाई नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे ट्रिक ज़रूर अप्लाई करते हैं हम जो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो। रिलेवेंट कहने का मीनिंग ये है कि आप एग्जाम हॉल में बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक कुछ आपको बताते हैं, जैसे अगर आपको हम बोले कि मान लीजिए 284 है, ठीक है, इसमें 96 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो देखिए सिंपल सी बात करिए, जो हमारा पास वाला है उसको जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए। जीरो में कन्वर्ट करने कहने का मीनिंग क्या है, ये देखिए यहाँ पे 284 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 100 माइनस इसको 4 लिख लीजिए, ठीक है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, अभी लाते हैं परसेंटेज में। तो ये देखिए क्या होगा कि हमारे मल्टीप्लाई हुआ 28400 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 16 होगा 1, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 चौको 32, 33 और 1, और 4 दूना 8 1 9, ठीक है। 9 से 36 माइनस कर दीजिए, और 9 से 36 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होगा 4 होगा, यहाँ 6 होगा, और यहाँ 13 4, और यहाँ 8 2, ठीक। तो देखिए एक
आसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमेशा कैलकुलेशन करते समय कभी भी जब भी मल्टीप्लिकेशन हो ना, तो पास वाले जीरो के पास चले जाते हैं। कुछ नहीं, बस इतना ही काम करिए। जैसे मान लीजिए हम 396 किए, और एक ही को कन्वर्ट करिए। मान लीजिए जब ऐसे डिजिट हैं जो कि कोई फार्मूला बेस्ड या अलजेब्रिक सम पे नहीं बन रहा है, तो सिर्फ एक में ही कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा में नहीं। जैसे मान लीजिए अगर इसको ही मान लीजिए हमको 390 से सपोज कर लीजिए कि हमको मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 300 ऐसा ले लेते हैं 75, ठीक है। अब 375 है, तो क्या करें हम लोग कि ऐसा काम करें कि एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो एक से मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्या करें कि ये देखिए कौन ज़्यादा जीरो के पास है। एक कंपलसरी है नहीं कि इसी को कन्वर्ट करें, इसी को कन्वर्ट करें, किसी को। देखिए जीरो के पास कौन ज़्यादा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये 400 -4 लिख सकते हैं क्या इसको, और 375, ठीक है। अब बताइए कैलकुलेशन आसान हुआ? हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे यही काम हम लोग ये अभी परसेंटेज में ही अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे कि अब देखिए 4 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और 0 0 लगा देंगे। अब 0 लग जाएगा तो हमारा तो कैलकुलेशन ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 0 लगा दिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 4 का 5 में मल्टीप्लाई किए 0 2, और 4 4 7 28 2 30, ठीक है 3 है, और 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये देखिए यही एग्जैक्ट जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं हम लोग यहाँ लिख देंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो छोड़कर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 जब माइनस करेंगे तो यहाँ तो 5 आएगा, और यहाँ 9 रहेगा, और 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 4 1। ये देखिए हमारा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो आपको यही बात हम बताना चाह रहे थे। अभी हम परसेंटेज में भी ना बहुत ज़्यादा याद करने को कहते नहीं हैं। रीज़न ये है ना, बहुत क्या-क्या याद करेंगे आप, ठीक है। तो आप एक ऐसा कैलकुलेशन मेथड रखिए ना जो एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई कर सकें आप। ऐसी ट्रिक मत सीखिए जो एग्ज़ाम हॉल में आप अप्लाई ही ना कर पाएँ, ठीक है। बेवजह एक मतलब बर्डन लगे और अल्टीमेटली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही करना पड़े, तो पास वाली जीरो के पास चले जाते हैं। तो कुछ और देखिए, हम आपको अब न्यूमेरिकल परसेंटेज की बात करते हैं। जैसे परसेंटेज को हम लोग को क्या करना है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट बता दिए, तो अब आप देखिएगा ये परसेंटेज में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सपोज करिए हमारे पास दिया है 670 परसेंटेज दिया हुआ है, ऐसे ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इतना परसेंटेज लिखा हुआ है तो अब इसको हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे कर लीजिए 700, ठीक है 700, यहाँ 60 लिख लीजिए और यहाँ 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो सिंपल सा, अब है कि परसेंटेज रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 60 है, तो 60 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 6 अपन लिखेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे 6 अपन 10 डायरेक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं 3/5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए 7/100 हो गया। अब देखिए बहुत आसानी से आप इसको ध्यान से अब देख सकते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड करना कितना आसान हो गया, ठीक है। तो देखिए हम यही बात आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आप हमेशा क्या करिए, कैलकुलेशन करते समय वो पास वाली जीरो के पास चले जाइए, ठीक है। तो इसको नोट करिए, एक आध दो और प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ना, थोड़ा फ्रैक्शन में हम बना कर देते हैं जिससे आपको बहुत और इजी हो, तो फिर हम न्यूमेरिकल बेस पे आएंगे। देखिए ये प्रैक्टिस के लिए है। तो देखिए क्या करेंगे ना कि सपोज करिए कोई फ्रैक्शन में ले लेते हैं, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 1 देखिए 112 है, ठीक है, और फ्रैक्शन लिख दिए इतना, ठीक। अब ये भी तो है, ठीक। तो अब क्या करें कि हम लोग कुछ भी ना, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको याद है वैल्यू तो और अच्छी बात है। मतलब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ 800 परसेंटेज इसको कर दीजिए, इसको 12% कर दीजिए, इसको 1/2 परसेंटेज कर दीजिए, ठीक है। अब 1/2 कर देंगे तो ठीक है। अब इतना जब करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका 8 आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 परसेंटेज को क्या करते थे हम लोग, यहाँ फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते ऐसे कन्वर्ट भी करना है तो 12/100 कर दीजिए इसको, प्लस यहाँ देखिए 1/2 है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर और सिंप्लीफाई करके देखें
तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 6, ठीक है। 6/50 यानी हम लोग और करें तो 3/25 और यहाँ पे 1/200, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग आंसर बना लेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन में, परसेंटेज में कोई भी हो और कोई भी डिजिट हो, ऐसा नहीं है कि यही डिजिट हो। जैसे अगर हम 96 पॉइंट ऐसे दे दिए, लो भाई अब इसको करो परसेंटेज में, कुछ नहीं, आप सिंपल सा काम क्या करिए कि ऐसे कर लीजिए 9 + 6 + 1/2। अब इससे आसान क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से करने से बहुत ही इजी हो जाता है कैलकुलेशन। और हमेशा कैलकुलेशन में याद रखिए कि जो भी उसका 10 डिजिट का नंबर हो या 100 डिजिट का नंबर हो, उसके पास वाले जीरो के पास चले जाइए, ठीक है। तो अभी इतना ही, कल हम अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको लेकर आते हैं आपके पास।